वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 20 अगस्त 2023 और 20 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज 20 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से कि हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। तो 19 अगस्त को मनाया गया है। तो ये क्यों मनाया गया है? तो फोटोग्राफी के समृद्ध इतिहास और एक कला के रूप में और वैज्ञानिक उपलब्धि दोनों के रूप में इसकी भूमिका को उत्सव के प्रतीक के रूप में यह 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। यह विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 19 अगस्त को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिवस से हम देख लेते हैं कि अगस्त महीने में कौन कौन से और भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और विश्व लंग कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 3 अगस्त को और 13 अगस्त में कंफ्यूज नहीं होना है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन पूरी तरह से रखनी है आपको। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और हाथी दिवस से आपको ये याद आ रहा होगा कि अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया है, उसमें यह पता चला है कि कर्नाटक में, कहाँ पे? कर्नाटक में अभी सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो और हाथी से ये भी आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया था। उसी के साथ ये भी याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो 1973 में शुरू किया गया था। अब इन दोनों को मर्ज करके ऐड कर दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान का आज़ादी दिवस भी मनाया जाता है। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष या नवरोज मनाया गया है। 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष चिंगम मनाया गया है। तो इतने सारे दिवस आपको अगस्त महीने से याद रखने हैं क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण हैं और सारे कोई भी दिवस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल के जुड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। तो अभी रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल के जुड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। तो मालदीव से किया है, ठीक है। तो अभी रिलायंस जियो मालदीव के साथ हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ने का संबंधित कार्य पूरा किया है। तो मालदीव से देख लेते हैं कि मालदीव का कैपिटल कहाँ है। तो माले है एंड वहाँ पर मालदीवियन रुपया करेंसी चलता है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूरिन का 12वां संस्करण उद्घाटन चौबटिया में हुआ है। मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतने आपको मालदीव से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा के में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है। तो अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कि अभी इन्होंने गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत अभी ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है। तो ये आपको याद रखना है। और कौन सा पौधा लगाया है? तो पीपल का पौधा लगाया है, ठीक है। और किसके सहायता से? तो भारतीय वृक्षारोपण अभियान जो चल रहा है, गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, उसके तहत अभी 400 करोड़वां पौधा लगाया। और किन्होंने लगाया? तो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने लगाया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 1021 यानी कि 1021 स्क्वायर फीट में बना है यह मुद्रित डाकघर जो कि 3D में है। और इससे भी तथ्य एक इम्पॉर्टेंट है जो कि रिकॉर्ड 43 दिन में यह बनकर के तैयार किया गया और 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बना है और इसको बनने में 43 दिन लगे हैं। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। और हमारे केंद्रीय मंत्री
अश्वनी वैष्णव हैं, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। तो ये भी आपको याद रखना। 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। तो बेंगलुरु से ये भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में बेंगलुरु अभी हाल ही में शामिल हुआ था। बेंगलुरु की इंडिया टेक्निकल कैपिटल भी कहा जाता है बेंगलुरु को। और 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ होगा, तो बेंगलुरु में होगा। तो ये सारे तथ्य आपको बेंगलुरु से याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की क्रियान्वयन की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की है। तो ये आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू किया है। तो महाराष्ट्र से देख लेते हैं इसका कैपिटल कहाँ है। तो इसका कैपिटल मुंबई है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे यहाँ के प्रेजेंट टाइम के अभी सीएम है। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह परमिंदर चोपड़ा को अभी नियुक्त किया गया। तो इसको आपको याद रखना है कि परमिंदर चोपड़ा को अभी हाल ही में फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवेंद्र दत्ता का निधन हुआ। वे कौन थे? तो यह एक वरिष्ठ शिक्षाविद थे और यह शिक्षाविद के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो देवेंद्र दत्ता का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये वरिष्ठ और शिक्षाविद थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, दोनों थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए अभी फ्लड वॉच लागू किया है। तो सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच नाम का ऐप शुरू किया है। तो यह फ्लड वॉच क्या करेगा? तो यह इंटरैक्टिव मानचित्र का उपयोग करके फ्लड के आने से 24 घंटे पहले अलर्ट जारी कर देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है, फ्लड वॉच इस ऐप का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में EG.5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? तो EG.5 वेरिएंट का पहला सामने मामला आया कुवैत में आया है। तो कुवैत में आया। तो ये है क्या EG.5? तो यह एक कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है और इसका पहला मामला कुवैत के सामने आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। अच्छा, कुवैत से देख लेते हैं कुवैत का कैपिटल क्या है। तो कुवैत सिटी है। कुवैतियन दिनार यहाँ पर करेंसी चलता है। पीएम कौन है? तो अहमद नवाफ अहमद अल सबा यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है निकारागुआ, वहाँ के अगले भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अभी IFS अधिकारी हैं सुमित सेठ, इनको ही सेंट्रल अमेरिका निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो अभी भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम अभी वहाँ के मंत्री हैं और यह किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया? तो सिंगापुर के मंत्री अभी प्रेजेंट टाइम के, और वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया है। तो कहाँ के? तो सिंगापुर के। तो सिंगापुर से देख लेते हैं सिंगापुर का कैपिटल क्या है। तो सिंगापुर का सिंगापुर सिटी कैपिटल है। सिंगापुरियन डॉलर यहाँ पर करेंसी चलता है। एंड हलीमा याकूब यहाँ प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI ने अभी जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है कि उद्गम पोर्टल। अच्छा, RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो RBI से देख लेते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को शुरू हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, कैमे गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो अभी ओम बिरला है, लोकसभा अध्यक्ष अभी ओम बिरला है। ये 9वें राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो इसको आपको याद रखना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अभी 21 अगस्त को उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए
अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है तो यह केरल है, ठीक है। तो अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है तो यह केरल ने किया है। तो केरल से देख लेते हैं कि इसमें प्रवासी मजदूरों को रजिस्टर्ड किया जाएगा, तो यही प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो केरल से देख लेते हैं केरल का कैपिटल कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, अभी हाल ही में ही आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है। केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। थैयन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया गया है। लू के कारण सबसे अधिक मौतें केरल में दर्ज की गई, तो इतना आपको केरल से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो अभी हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो जॉर्डन में अभी हाल ही में अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, उसमें अभी प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले अंतिम पंगा ने इनसे पहले 2022 में यह पदक स्वर्ण पदक जीता था। ये तो दूसरी है प्रिया मलिक जो कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है, तो किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर आपको देना था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा राज चट्टी, जो कि इसका आंसर है। राज चट्टी को ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ लॉन्च हुआ है। तो अभी हाल ही में दुनिया का 3D रॉकेट कहाँ लॉन्च हुआ है, तो 3 जगह आपको दिया हुआ है, इसमें से एक उत्तर सही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस बेल आइकन को दबा लेने से ये होता है कि इस चैनल पे जब भी वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।